जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे क्रूर सास या फिर रामायण की मंथरा की बात होती है तो अभिनेत्री ललिता पंवार याद आ जाती हैं। ललिता ने 700 से ज्यादा हिंदी, मराठी और गुजराती भाषा की फिल्में की। शुरुआत में ललिता पंवार ने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए और फिर वो लीड हीरोइन की भूमिका निभाने लगी। लेकिन ललिता पंवार को फिल्मों में लोकप्रियता नेगेटिव रोल से मिली। आज भले ही ये दिग्गज अदाकारा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए गए खड़ूस सास और मंथरा के किरदार के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। आपको बता दें कि ललिता पंवार ने अपनी निजी जिंदगी में बहुत दुख सहे। उनके आखिरी दिन ऐसे रहे कि कोई भी सुनकर सिहर उठेगा। आज यानी 18 अप्रैल को ललिता पंवार की जयंती के मौके पर आइए उनकी दर्द भरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। ललिता पंवार ने 9 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में आगाज कर लिया था। उनका असली नाम अंबा लक्ष्मण राव शगुन था, जो उनकी मां ने उन्हें दिया था। 18 अप्रैल 1916 में जन्मी ललिता पंवार एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता लक्ष्मण राव शगुन सिल्क और कॉटन के कारोबारी थे, लेकिन अभिनय के शौक के चलते ललिता पंवार ने फिल्मों में जल्दी काम करना शुरू कर दिया था। ललिता ने 9 साल की उम्र में अपने करियर की पहली साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम किया। इसके बाद 40 के दशक तक कई फिल्मों में उन्होंने लीड रोल किए। लीड रोल के बावजूद ललिता पंवार को मनचाही सफलता नहीं मिली थी। हालांकि वो इस बात से संतुष्ट थी कि काम मिल रहा है और वो 4 पैसे कमा रही हैं। हालांकि कामयाबी के शिखर पर जब ललिता पंवार पहुंच गई, तब उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल डाली। ललिता बहुत ग्लैमरस अभिनेत्री थी, लेकिन उस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। ललिता फिल्म जंग-ए-आजादी की शूटिंग कर रही थी। उनके साथ फिल्म में अभिनेता थे भगवान दादा। फिल्म के एक सीन में उन्हें ललिता पंवार को थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने जैसे ही ललिता को थप्पड़ मारा, वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनकी आंख के पास की नस जोरदार थप्पड़ लगने से डैमेज हो गई है। ललिता को ठीक होने में 3 साल लग गए, लेकिन उन्होंने फिर से एक बार फिल्मी पर्दे पर वापसी की। हालांकि अब हालात बदल चुके थे। पहले वो बतौर अभिनेत्री फिल्मों में दिखाई दिया करती थी। इस हादसे के बाद उनके पास अलग तरह के किरदारों का प्रस्ताव आने लगा, जैसे खलनायिका या सपोर्टिंग रोल्स। आपको ये भी बता दें कि उनकी वापसी आखिर कैसे हुई थी। हुआ यूं कि ललिता पंवार हादसे से उबरने के बाद फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करें। एक दिन उनके गुरु उनसे मिलने पहुँचे। ललिता पंवार ने अपनी दिल की बात उन्हें बताई। उनकी बात सुनकर उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें अब अपनी नई पहचान बनानी होगी, वो भी एक नए नाम के साथ। ललिता ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उनकी एक आंख के खराब होने के बाद उन्हें कोई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस नहीं लेगा। अपने गुरुजी की बात ललिता पंवार ने मानी और उन्होंने एक नई पहचान के साथ बॉलीवुड में वापसी की और इसी दौरान उनका नाम पड़ा था ललिता पंवार। अब ललिता सिर्फ सपोर्टिंग किरदार निभाने लगी और सहायक किरदारों में उन्होंने ऐसी लोकप्रियता हासिल की कि हर कोई हैरान रह गया। ललिता एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्हें लोग आज भी उनके निभाए किरदारों के नाम से याद करते हैं, फिर चाहे वो रामायण की मंथरा हो या फिर किसी फिल्म में सास का किरदार। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा में सबसे लंबी पारी खेलने वाली महिला अभिनेत्री के रूप में ललिता पंवार का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। गिनीज वर्ल्ड की साइट पर दर्ज इस रिकॉर्ड की माने तो हिंदी सिनेमा में ललिता पंवार की सक्रियता 7 दशक तक रही। इस दौरान उन्होंने 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपने करियर के बाद के वर्षों में क्रूर सास के रूप में उन्होंने इतने किरदार निभाए कि आज भी सास की उपमा के लिए ललिता पंवार का ही नाम लिया जाता है। जहां एक तरफ ललिता पंवार का फिल्मी करियर अच्छा चलना शुरू हुआ, वहीं उनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ललिता के पति गणपत राव का अभिनेत्री की बहन के साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। इतना ही नहीं, पति ने ललिता को धोखा देकर उनकी बहन से शादी कर ली। जब ललिता को अपने पति और बहन के अफेयर की बात पता चली थी तो वो बुरी तरह टूट गई थी। बाद में ललिता पंवार ने दूसरी शादी करके एक बार फिर अपना घर बसाया।
वो फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता के साथ शादी के बंधन में बंधी और बेटे जय को जन्म दिया। एक बार फिर सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर ललिता पंवार को मुंह का कैंसर हो गया। ललिता को लगता था कि उन्होंने अपने करियर में जो इतने बुरे किरदार निभाए हैं, अपनी उन्हीं भूमिकाओं की वजह से उन्हें लोगों की बद्दुआ लगी और कैंसर हुआ। ललिता ने 24 फरवरी 1998 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और जिस वक्त ये हुआ तब अभिनेत्री पुणे में अपने घर पर अकेली थी। जब उनके बेटे ने घर पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद जब उनका बेटा परिवार के साथ पुणे पहुंचा तो पता चला कि ललिता पंवार की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। बदनसीबी से 3 दिन तक उनकी लाश घर में ही पड़ी रही। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना खास ख्याल। धन्यवाद।